Hello student, today I discuss about the interrupt. What is interrupt? Interrupt क्या है? Interrupt is the process where an external device get an attention of the microprocessor. एक external device होता है that microprocessor से connect होता है and that will be the send the signal according to the situations. Suppose for example के तौर पर अगर हम देखते हैं कि अगर आप मान लीजिए if you work in the NTPC, अगर आप NTPC में वर्क करते हैं suppose, तो इन द एनटीपीसी देयर इज इन सो मैनी रेगुलर वर्क. एक रेगुलर वर्क में होता है जैसे आप एनटीपीसी में क्या काम है, एक कन्वेनर है, एक आपका फर्नेस है, एक कोकोवेन ओवन है, एक आपका पैनल है जिसमें आपका टोटल वर्क होता है, एक टेम्परेचर मेजर कर रहा है, एक कोल आपके फर्नेस में इंसर्ट कर रहा है. तो ये हमारा क्या एक रेगुलर वर्क है. ठीक है, इसी रेगुलर वर्क के बीच में क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि सम इन द सम डे देयर इज एन चांस फॉर द फायर का कहीं पर हो रहा है या कहीं पर स्मोक हो रहा है, मतलब देयर इज एन धुआं कहीं हो रहा है. तो माइक्रो को एक सिग्नल इंडिकेट किया जाता है कि यहाँ पर एक फायर हो रही है. तो माइक्रो अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन क्या करेगा, या तो अलार्म को ऑन करता. आप देखते होंगे काफ़ी मूवीज़ में कि कहीं पर आग लग गई तो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है, या किसी मूवीज़ में आप देखते हैं किसी बिल्डिंग में धुआं होने लगता है तो वहाँ से पानी गिरने लगता है. तो क्या होता है, डेट आर द इंटरप्ट. वो आपके रेगुलर में नहीं आता है. जब माइक्रो प्रोसेसर के रेगुलर वर्क में नहीं होता है, वो एक एट सडन वर्क हुआ जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को इन्फॉर्मेशन सेंड करता है एक्सटर्नली. इन द सेम वे तो क्या हुआ कि जब वहाँ पर फायरिंग होगा तो क्या अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामर आइदर भी अलार्म को ऑन कर देगा, अलार्म आपका ऑन हो जाएगा, या आपका क्या होगा अलार्म ऑफ ऑन हो जाएगा. अनदर वे क्या होगा आपका, या आपका वाटर का फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा. तो दिस इज द वे कॉल्ड एन एक्सटर्नल सिग्नल. तो माइक्रो प्रोसेसर क्या हुआ कि जो भी आपका करंट वर्क हो रहा था उस करंट वर्क को क्या किया, उसने स्टॉप किया एंड द इंटरप्ट सिग्नल को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया. तो ठीक, दिस आर कॉल्ड एज इंटरप्ट सिग्नल. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, आपने एक टारगेट बनाया कि नहीं आज हम 6 घंटा पढ़ाई करेंगे, आज हम कंटिन्यूस 6 आवर स्टडी करेंगे. तो आप क्या करते हैं कि जितना भी इंटरप्ट सिग्नल लाइक योर मोबाइल फ़ोन, आप मोबाइल को ऑफ कर देते हैं, आप अपने घर के कॉलबेल को डिसेबल कर देते हैं कि हमें कोई भी इंटरप्ट ना हो, और आप कंटिन्यूस वर्क करते हैं. ठीक है, तो दिस आर कॉल्ड. तो इसमें आपने क्या किया, आपने इंटरप्ट को इनेबल और डिसेबल करने की आपके पास फैसिलिटीज़ है. आप इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं. बट कुछ ऐसे इंटरप्ट होते हैं जिसको आप इनेबल और डिसेबल नहीं कर सकते हैं, लाइक योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स आपको बीच में इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं. उनको अगर डाउट हो रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट टाइम पास कर रहे हैं, तो आपके इंटरप्ट बीच में इंटरप्ट करते हैं और आप उनको ना नहीं कर सकते, आप उनको डिसेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा इंडिपेंडेंसी है कि वो पूछ सकते हैं आपसे. तो दैट आर द मीनिंग कि कुछ इंटरप्ट को आप इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, बट कुछ इंटरप्ट को आप इनेबल और डिसेबल नहीं कर सकते हैं. तो हम लोग देखेंगे कि किस इंटरप्ट को हम इनेबल और डिसेबल करते हैं, किस इंटरप्ट को हम इनेबल और डिसेबल नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट है द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस. तो आपका ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस. योर से दैट द एक्सटर्नल डिवाइस आर कनेक्टेड to input outputs, and the process is asynchronous. Asynchronous is means that the process and your interrupts are not synchronized. क्योंकि इंटरप्ट जो है वो कभी आपका रेगुलर इंटरवल में नहीं, ऐसा नहीं कि इंटरप्ट आपका रिपीट होता है. जस्ट फायरिंग वर्ड, स्मोक वर्ड, वो आपका रेगुलर इंटरवल में रिपीट नहीं होता, वो किसी सिचुएशन में रिपीट होता है. तो वो प्रोसेस और आपके इंटरप्ट एक दूसरे के बीच में सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज सेज दैट इंटरप्ट्स कैन बी क्लासिफाइड. आपका जो इंटरप्ट्स है इज क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स. तो मास्केबल इंटरप्ट्स जो होते हैं कैन बी डिलेड. ये डिलेड का मतलब ये है कि वी विल बी स्टॉप. हम इसका मतलब ये मास्केबल इंटरप्ट्स में क्या होता है कि देयर इज एन 2 कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं. वन इज कॉल्ड एज इनेबल इंटरप्ट एंड डिसेबल इंटरप्ट. जो मैंने अभी कहा कि आप पढ़ाई करना स्टार्ट किए तो आप अपने मोबाइल को ऑफ कर सकते हैं, आप अपने कॉलबेल को डिसेबल कर सकते हैं. तो ये आपके हाथ में कंट्रोलिंग है. तो इसका मतलब ये है कि सपोज एक पर्सन है जो आपके घर के बाहर है और वो बार बार कॉलबेल बजा रहा है, बट आप कॉलबेल को क्या किए, डिसेबल कर दिए.
तो वो जो आपको इंटरप्ट आ रहा था तो उसको क्या हो रहा है, एक डिले जनरेट आप कर रहे हैं, वो बार बार कॉल बेल, उसको लग रहा है कि मैं कॉल बेल बजा रहा हूँ, कॉल बेल को बार बार पुशअप कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, ऑन है, बट आपने ऑलरेडी उसको डिसेबल कर दिया, तो इट क्रिएट ए डिले। बट आप अपने पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स आपके घर में, वो किसी भी टाइम आपके डोर को नॉक करेंगे तो वी विल बी ओपन, आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि वो हाईएस्ट प्रायोरिटी में, आपने क्या किया, उसको एक हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया है कि इन दिस इज़ योर, माई पेरेंट्स इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसके बाद जो भी होंगे उनको मैं लेस प्रायोरिटी देता हूँ, कि उनको मैं आइदर वी विल बी इनेबल और डिसेबल में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम कर सकते हैं, बट पेरेंट्स को हम नहीं कर सकते हैं। तो सो द नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स वी कैन नॉट बी डिलेड बिकॉज वी कैन नॉट हैव एन own control to enable and disable. Interrupts can also be classified into vectored and non-vectored interrupt. Vectored interrupt, the address of the service routine is hardwired. Non-vectored, the address of the service routine needs to be supplied externally. वेक्टर एड्रेस क्या होता है, जो भी वेक्टर्स इंटरप्ट होंगे उनका एक अपना एड्रेस होगा, और माइक्रोप्रोसेसर उस मेमोरी में उन पार्टिकुलर जो एड्रेस होंगे उनके, उस पार्टिकुलर एड्रेस में प्रोग्रामिंग होगा अकॉर्डिंग टू द इंटरप्ट व्हाट ही कैन माइक्रो प्रोसेसर विल डू। माइक्रो प्रोसेसर क्या वर्क करे, जैसे मैंने एग्जांपल पे तौर पे दिया कि आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और फायर हो गया, तो प्रोग्रामर ने सपोज इस तरह से प्रोग्रामिंग किया है कि अगर फायरिंग होगा तो डेट अलार्म विल बी ऑन, एक ये प्रोग्रामिंग हो सकता है। या माइक्रो प्रोसेसर ने इस तरह से प्रोग्रामिंग किया कि अगर ये इंटरप्ट आएगा तो उस एड्रेस में आपने इस तरह का प्रोग्रामिंग किया कि वाटर जो है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइदर योर प्रोग्रामर डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग इज डन इनसाइड दिस एड्रेस, उस एड्रेस में क्या प्रोग्रामिंग वो माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामर करते हैं, वो डिपेंड करता है इन द प्रोग्रामर्स पर। ओके, नेक्स्ट, इंटरप्ट इज कंसिडर्ड टू बी एन इमेजिनरी सिग्नल, एक इमरजेंसी सिग्नल। ये एक इमरजेंसी सिग्नल होता है क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा था फायरिंग, ये आपके रेगुलर इंटरवल में नहीं आता है, तो लाइक एन इमरजेंसी सिग्नल्स। द प्रोसेसर शुड रेस्पॉन्ड टू इट एज सुन एज पॉसिबल, और तो प्रोसेसर का ये वर्क होता है कि उसको एज सुन एज पॉसिबल देखा जाए कि क्या ये किस टाइप का सिग्नल्स, क्या व्हाट टाइप ऑफ इंटरप्ट्स आर कमिंग। When the microprocessor receive an interrupt signal, it suspend the current executing program. Very important. जब माइक्रोप्रोसेसर आपका ये रिसीव करता है इंटरप्ट को, तो जो भी करंट प्रोग्राम, जो भी करंट वर्क कर रहा है उसको वो सस्पेंड कर देता है, रोक देता है, एंड देन जंप टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन टू रिस्पॉन्ड टू द इनकमिंग इंटरप्ट। तो जो भी पहले क्या करता है माइक्रोप्रोसेसर, सपोज कोई प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट आप कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले जो प्रोग्राम, जो भी इंस्ट्रक्शन वो इंटरप्ट हुआ है, सबसे पहले वो इंटरप्ट जो भी करंट सिग्नल है उसको वो सस्पेंड कर देगा, मतलब रेस्ट ऑफ द सिग्नल प्रोग्राम को वो ऑफ स्टेट में कर देगा। उसके बाद वो क्या करेगा, पहले आपके इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करेगा, इंटरप्ट को आफ्टर द कंप्लीटिंग द इंटरप्ट वर्क देन वी विल बी स्टार्ट योर करंट वर्क। तो जंप टू द इंटरप्ट सब रूटीन, जंप टू द इंटरप्ट सब रूटीन का मतलब ये है, इंटरप्ट सब रूटीन का मतलब ये है कि जो प्रोग्रामिंग, जो एड्रेस पर जो इंटरप्ट है उसका एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस में जो प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है तो दैट इज़ योर सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन मतलब वो रूटीन वर्क में उसका काम होगा कि क्या करना है, जैसे अलार्म ऑन करना है या फायर करना है, तो दैट द मीनिंग इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन। Each interrupt will most probably have its own ISR, interrupt service routine. Next, responding to interrupts. Responding to an interrupt may be immediate or delayed depending on whether the interrupt is maskable or non-maskable and whether the interrupt are being masked. जस्ट आपको कहा गया कि जो आपका मास्केबल इंटरप्ट होता है उसमें आप डिलेड जनरेट करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें टू इंटरप्ट सिग्नल्स होते हैं, टू, डेट इज़ योर इनेबल इंटरप्ट और डिसेबल इंटरप्ट, उसके हम लोग उसको डिलेड जनरेट कर सकते हैं। बट जो मास्केबल नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है उसमें हम लोग डिले और इनेबल इंटरप्ट नहीं यूज़ कर सकते, तो वो उस दैट टाइप ऑफ इंटरप्ट इज कॉल्ड योर इमीडिएट इंटरप्ट। मतलब योर नॉन मास्केबल इंटरप्ट इज कॉल्ड एज योर इमीडिएट इंटरप्ट एंड योर मास्केबल इंटरप्ट इज योर डिलेड इंटरप्ट।
There are two ways of redirecting the executions of ISR depending on whether the interrupt is vectored or non-vectored. Just we say that इन जो वेक्टर्ड इंटरप्ट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के पास उसका एड्रेस गिवन होता है। जो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर वो आउटसाइड द वर्ल्ड से उसके एड्रेस को लेता है, मतलब सिस्टम एक्नॉलेजमेंट भेजता है, वहाँ से वो आउटसाइड से एड्रेस को रिसीव करता है और उसके बाद वो इंटरप्ट सब रूटीन वर्क होता है। द वेक्टर इज ऑलरेडी नोन टू द माइक्रो प्रोसेसर, द डिवाइस विल हैव टू सप्लाई द वेक्टर टू द माइक्रो प्रोसेसर। द वेक्टर, ये वर्ड समझ लीजिए, वर्ड इज द वेक्टर इज ऑलरेडी नोन टू द माइक्रो प्रोसेसर। जो वेक्टर्ड एड्रेस, जो वेक्टर्ड इंटरप्ट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर उसका एड्रेस को ऑलरेडी जानता है कि उसका एड्रेस क्या होगा, और द डिवाइस हैव टू सप्लाई टू द वेक्टर टू द माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट, द 8085 इंटरप्ट्स, जो आपके 8085 इंटरप्ट्स हैं, द मास्केबल इंटरप्ट इज इन द 8085 controlled by the single flip-flop inside the microprocessor, that is your interrupt enable flip-flop is controlled by using the two instructions enable and disable interrupts। देखिए क्या होता है कि जो मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, उसमें दो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वन इज योर इंटरप्ट, वन इज कॉल्ड एज इनेबल इंटरप्ट, वन इज कॉल्ड एज डिसेबल इंटरप्ट। ये दो उसके पास टू इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। तो मास्केबल इंटरप्ट को जस्ट मैंने कहा था कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल को ऑफ कर दिए, डेट इज़ योर डिसेबल इंटरप्ट, क्योंकि वो इंटरप्ट है। आपने अपने कॉलवेल को ऑफ कर दिया, डेट इज़ वन टाइप ऑफ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरप्ट। तो डेट इज़ योर इंटरप्ट को आपने क्या किया, इनेबल और डिसेबल वो आपके हाथ में है। जब तक आप उसको इनेबल नहीं करेंगे तो इंटरप्ट आएगा नहीं। मोबाइल को जब तक आप ऑन करेंगे नहीं तब तक आपको इंटरप्ट आएगा नहीं। बट मैंने कहा आपके पेरेंट्स को आप ना ऑन कर सकते हैं ना ऑफ कर सकते हैं, उनके आपके पास वो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। वो कभी भी इंटरप्ट कर सकते हैं। अगर उनको डाउट होता है कि आप पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हैं तो ही विल बी इंटरप्टेड, आर यू स्टडी प्रॉपरली, तो वी विल बी से योर अकॉर्डिंग टू योर आंसर। तो दैट टाइप ऑफ सिग्नल इज योर नॉन मास्केबल इंटरप्ट, जिसके पे देयर इज ए नो एनी सॉफ्टवेयर टू इनेबल एंड डिसेबल। आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट को। ओके, तो द 8085 इन ए सिंगल नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड द नॉन मास्केबल इंटरप्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप। ओके, नाउ द 8085 इंटरप्ट्स, द 8085 हैज 5 इंटरप्ट्स। तो आपके पास 8085 में देयर इज एन 5 इंटरप्ट्स। One is called as INTR, interrupt request. The INTR input is only non-vectored interrupt। ये देखिए क्या है आपका non-vectored interrupt, मतलब माइक्रो प्रोसेसर के पास इस इंटरप्ट का एड्रेस नहीं होता है, मेमोरी में नहीं एड्रेस होता है। तो क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर के पास, सपोज ये इंटरप्ट रिसीव होता है तो माइक्रो प्रोसेसर, आप देखेंगे कि एक वर्ड होगा INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पार्ट। तो माइक्रो प्रोसेसर जब इस इंटरप्ट रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, एट द टाइम यू रीसेट द इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट को जब रीसेट करेगा तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट विल बी एक्टिव। आपका इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एंड ही विल बी सेंड, और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सेंड होगा और वो क्या करेगा, एड्रेस को रिसीव करेगा कि किस एड्रेस को इनेबल करना है। तो इस केस में जहाँ पर नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है तो माइक्रो प्रोसेसर जो एड्रेस रिसीव करता है वो एड्रेस आउटसाइड से रिसीव करता है, ठीक है। एंड INTR इज ए मास्केबल। मास्केबल का मतलब ये है कि आपके पास इनेबल इंटरप्ट और डिसेबल इंटरप्ट करने का एक इंस्ट्रक्शन पेयर गिवन है। आप उसको इनेबल भी कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा है कि हम INTR इंटरप्ट चाहते हैं तो आप इनेबल कीजिएगा। इफ़ यू वांट कि नहीं हमें ये इंटरप्ट नहीं चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, डिसेबल इंस्ट्रक्शन अपने प्रोग्राम में रिटर्न कर दीजिएगा। मैं बताऊंगा कैसे वो करना है। नेक्स्ट है आपका RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 आर ऑल ऑटोमेटिकली वेक्टर्ड। ये सारे आपके वेक्टर इंटरप्ट हैं, ठीक है। RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 ऑल आर मास्केबल। ऑल आर मास्केबल इंटरप्ट मतलब
RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5, ये सारे वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं। इसका मतलब अगर ये इंटरप्ट अगर आपके माइक्रो प्रोसेसर में रिसीव होता है तो माइक्रो प्रोसेसर को पता होगा, आपके प्रोसेसर को पता होगा कि व्हाट आर द एड्रेस, इसका क्या एड्रेस होगा, इट विल बी सेंड टू द एड्रेस, उस एड्रेस पर सेंड होगा और आपका वहाँ पर क्या होगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जो भी प्रोग्राम उस एड्रेस में लिखा होगा ही विल बी वर्कआउट। ओके, नेक्स्ट आप देखें ट्रैप। ट्रैप इज ए और नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ट्रैप्ड जो है वो आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। अभी तक जो आप देख रहे थे INTR, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 ऑल आर मास्केबल इंटरप्ट, मतलब इसको आप इनेबल और डिसेबल कर सकते थे। बट ट्रैप जो है वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, मतलब इस आपके पास देयर इज ए नो एनी सॉफ्टवेयर टू इनेबल एंड डिसेबल दैट इंटरप्ट। मतलब अगर आपका ये ट्रैप आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर को कोई पावर नहीं है प्रोसेसर को कि इसको हम डिसेबल कर ले या इनेबल, ही विल रिसीव इमीडिएटली, इमीडिएटली इसको रिसीव करेगा। ठीक है, ट्रैप इज योर ऑटोमेटिकली वेक्टर्ड, ये एक वेक्टर्ड है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर हिज नो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द गिवन ट्रैप। तो यहाँ पर जो आपने पांचों देखा, इज द ट्रैप इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। तो डिपेंड करता है कि आप अगर कोई इंडस्ट्री बनाना, जैसे हमने इंडस्ट्री लाइक NTPC का एग्जांपल लिया, तो जैसे हमने NTPC में क्या दिया कि कहीं पर अगर फायर होता है या कहीं पर स्मोक होता है, धुआं होती है, तो हम सबसे पहले उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल फायर अगर होता, आग लगती है, उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखें। सेकेंड प्रायोरिटी में आपने रखा है स्मोक, स्मोक का सेकेंड प्रायोरिटी है। थर्ड प्रायोरिटी रखा आपने टेम्परेचर, फोर्थ प्रायोरिटी आपने कुछ और रखा। तो अगर आपके पास इस तीनों प्रायोरिटी में अगर कहीं पर फायर आग जलने लगा, कहीं पर फायरिंग हो रहा है, तब आप जैसे ट्रैप में उसने आपने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि आपको पता है कि किसे हाईएस्ट प्रायोरिटी आप ट्रैप, तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी में जो सिग्नल आप रखना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को रखना चाहते हैं कि आपको लगता है ये सबसे बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो आप डिपेंड करता है एज ए प्रोग्रामर कि आप किसे एज ए हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, मतलब किसे आप किस तरह के इंफॉर्मेशन को आप नॉन मास्केबल इंटरप्ट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज योर टेबल। In 8085, INTR is your maskable interrupt, but it is a non-vectored interrupt. मतलब his address will comes from the outside. RST 5.5, 6.5 and 7.5 all are maskable, vectored, maskable, vectored, maskable means says that there is an enable and disable instructions are present. But trap is your non-maskable interrupt. Very important questions, and it is a vectored interrupt. These two are very important. And the priority wise, if you say in the priority wise which one is the highest priority, and this is the order of the priority, this is the highest order, and this is your for the descending order, and this arrow will indicate your descending order of the priority. The highest priority is trap, then RST 7.5, then RST 6.5, RST 5.5, INTR. So this is the arrow will indicate your descending order priority. This is the descending order of the priority. Now interrupt vectors and vector table. An interrupt vector is a pointer. An interrupt vector is a pointer where the ISR is stored in memory. Interrupt vector, that is your given vector, is a pointer to where your ISR interrupt service routine is stored in the memory. All interrupt, vectored or otherwise, are mapped onto the memory area is called as interrupt vector table. जितने भी इंटरप्ट्स हैं आपके वेक्टर्ड हो या नॉन वेक्टर्ड हो आर मैप्ड ऑन टू द मेमोरी एरिया आर कॉल्ड एज इंटरप्ट वेक्टर टेबल. ठीक है, दिस आर द इंटरप्ट वेक्टर टेबल. The interrupt vector table is usually located from the memory 00 to 0FFF. Okay,
The purpose of the interrupt vector table is to hold the vector that redirect the memory to the right place where the interrupt arrives. Okay, and the interrupt vector table is divided into several blocks and each block is used by one of the interrupts to hold the vector. ये जो आप देख रहे हैं 00 से FF, तो क्या बोल रहा है कि each मतलब आपका जो दी इंटरप्ट वेक्टर टेबल है वो डिवाइड इनटू द सेवरल ब्लॉक्स में हम डिवाइड किए हैं, सेवरल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं और ईच पार्ट विल इंडिकेट द वेक्टर, और ईच पार्ट जो है वो इंडिकेट करता है, ईच ब्लॉक विल इंडिकेट योर वेक्टर. ठीक है, तो वर्ड वी अंडरस्टैंड अबाउट ये मैं समझाने के लिए क्या है ये इसका मीनिंग, देन वी अंडरस्टैंड. Suppose we see in this figure, suppose this is your memory. Okay, this is your memory and we start this, we say that is 0000 H से and we start from the 00 FF and these are the vector interrupt address. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फॉर द अंडरस्टैंड, आपका एक वेक्टर इंटरप्ट आप देखें RST 5.5, RST 5.5, व्हाट इज़ द एड्रेस, क्या एड्रेस होगा. तो जब आपको एड्रेस फाइंड करना है व्हाट इज़ द एड्रेस, तो आप क्या करेंगे, इसको 5.5 मल्टीप्लाई बाय 8, व्हाट इज गेटिंग, it is getting 44 in decimal. 5.5 into 8 it is getting 44. if you find in the hexadecimal, आप इसको hexadecimal में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ठीक है. देखिए 1 2 3 4 5 that is 32 16, sorry 32 16 6 2 8, no sorry 8, my mistake. If you this convert into 8 and 4, yes you're right. तो दिस इज इन द डेसिमल फॉर्म, 44 इन द डेसिमल फॉर्म. आप इस डेसिमल को क्या करेंगे, सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लें. तो बाइनरी में इट इज़ 44. इफ़ यू कन्वर्ट इनटू द हेक्साडेसिमल इट इज़ 00. दिस इज 2 एंड दिस इज 1 2 3 8 plus 4 12. What is 12? 12 is indicated A, B, C, that is 2C. तो मान लीजिए 2C is the address, ठीक है. तो आपने फाइंड आउट कर लिया व्हाट इज़ द RST 5.5. RST 5.5 का व्हाट इज़ द एड्रेस, ठीक, इट इज़ ए 44. सपोज इफ यू फाइंड RST 6.5, if you understand this is RST 5.5, आपने फाइंड आउट किया 44. अगर हमें RST 6.5 फाइंड करना है व्हाट इज़ द एड्रेस, तो आप क्या करेंगे, 6.5 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 4 जा 8 5 40, 8 6 48 टू 52, ठीक है, इट इज़ ए 52. तो ये आपका एक एड्रेस आ गया. सपोज आपने क्या किया कि आपको ये पता है कि जो आपका ITV है दैट इज इंटरप्ट टेबल जो है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो है वो आपको पता है कि 00 से FF स्टार्ट, ठीक है. सपोज मान लीजिए कि दिस आर द एड्रेस, ये एक एड्रेस है
जो आपका इंडिकेट कर रहा है 44, सपोज दिस इज योर 44 इज इंडिकेटेड, ये 44 आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका इंडिकेट कर रहा है दिस इज द एड्रेस। ठीक है, मैं एक बाइनरी के फॉर्म में लिख रहा हूँ, जस्ट आप इसको कन्वर्ट अगर कर लें 44 को, तो क्या मेरा आया था 2C, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए 52 को, तो आपको एक मेमोरी लोकेशन इंडिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 44 मैं डेसिमल में लिख रहा हूँ, जैसे आप इसको डेसिमल में 0000011 इस तरह से आप लिखना स्टार्ट कीजिए अप टू द, तो ये मान लीजिए आपका 44 है। ठीक है, नेक्स्ट आपका RST 6.5 कहाँ पर है 52, तो मान लीजिए 44 है, ये आपका क्या आएगा 45, ये क्या होगा 46, और इस तरह से सो ऑन आपका मेमोरी लोकेशन आएगा डेट इज़ योर, इस तरह से आप इंक्रीज करते हुए आपका मेमोरी लोकेशन पहुंचा 52। ठीक है, तो डेट इज़ 44 टू 52 के बीच में कितना है आपका 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, टोटल 8 मेमोरी लोकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं बिटवीन RST 5.5 टू RST 6.5। देखिए RST 5.5 से RST 6.5 के बीच में देयर इज एन 8 मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, तो आपको जो प्रोग्रामिंग लिखना है वो 44 से लेके, सपोज आई इरेज हियर एंड आई रिटन दिस, दिस इज योर 51 एंड योर 52, तो ये 52 में आपका क्या आ रहा है 52 इज द एड्रेस RST ऑफ 6.5, और ये आपका एड्रेस क्या स्टोर हो रहा है, दिस इज RST 5.5। ठीक है, तो RST 5.5 का जो भी प्रोग्रामिंग आपको लिखना है वो प्रोग्रामिंग आप 44 से लेके 51 मेमोरी लोकेशन तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द 8 मेमोरी एड्रेस, आपका 8 मेमोरी एड्रेस आर यूज्ड फॉर RST 5.5। सपोज योर प्रोग्राम इज टू शॉर्ट, अगर आपका प्रोग्राम 8 मेमोरी एड्रेस में यूज़ हो रहा है इट इज़ गुड। अगर आप कुछ छोटा सा प्रोग्राम लिखे, ओनली द 8 मेमोरी लोकेशंस आपको रिक्वायर्ड है और आप कंप्लीट कर सकते हैं तो इट्स ओके। बट इफ़ सपोज अगर ऐसा केस हो कि आपको 8 मेमोरी लोकेशन से ज़्यादा अगर आपको मेमोरी लोकेशन लग रहा है, तो एट द टाइम वी यूज़ द जंप इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आप जैसे मान लीजिए कि आपने आपके माइक्रो प्रोसेसर को, मान लीजिए कि आपने जैसे ये इंस्ट्रक्शन दिया RST 5.5 एक माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वी अंडरस्टैंड इन दिस वे, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज योर माइक्रो प्रोसेसर, आपने माइक्रो प्रोसेसर को एक इंटरप्ट RST 5.5 दिस इंटरप्ट सिग्नल आया, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर नो इट इज़ ए वेक्टर्ड इंटरप्ट, और इसका वेक्टर्ड कितना है इन द डेसिमल के फॉर्म में 44। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इट विल बी सेंड द इंटरप्ट, इंटरप्ट को क्या करेगा, इंटरप्ट देखा कि RST 5.5 है, ये इसके एड्रेस पर सेंड कर देगा, इसके एड्रेस क्या है आपका 44। ठीक है, डेट इज, अब ये जो आपका एड्रेस है दिस इज कॉल्ड एज इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस। ठीक है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल। अब यहाँ पर क्या होगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, अगर आप मान लीजिए कि इसके अंदर आपने एक प्रोग्रामिंग लिखा, ठीक है, और प्रोग्रामिंग अगर आपका 8 बिट का है तो नो प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं, सॉरी 8 मेमोरी एड्रेस अगर आपको रिक्वायर्ड है नो, लेकिन आपका प्रोग्रामिंग मान लीजिए कुछ आपने प्रोग्रामिंग लिखा, कुछ टेम्परेचर रिलेटेड लिखा और आपको लग रहा है ये प्रोग्रामिंग आपका 8 मेमोरी लोकेशन से ज़्यादा होगा, तो वी विल बी यूज एज ए जंप इंस्ट्रक्शन। जंप, जैसे मान लीजिए इफ़ यू यूज़ जंप इंस्ट्रक्शन आप यूज कीजिएगा, जंप विथ एड्रेस, आप एक एड्रेस देंगे। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पर आएगा और वो क्या होगा कि जंप इंस्ट्रक्शन देखेगा कि आपके इस एड्रेस में आपने एक जंप इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है। ठीक है, जैसे आप क्या लिखते हैं, आपने RST 5.5 देखा, जैसे ये सिग्नल आया आपने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखा है, मान लीजिए जंप टू द एड्रेस 2000H। ठीक है, तो आपको पता है कि इसके लिए आपको कितना मेमोरी एड्रेस चाहिए, जंप को स्टोर करने के लिए आपको 1 मेमोरी एड्रेस 1 ऑप कोड,
इसके लोअर एड्रेस को स्टोर करने के लिए आपको टोटल आपको कितना चाहिए, जंप के लिए 1, that is 4 t state and that is 3 t state and 3 t states, ठीक है। तो आप यहाँ पर टोटल आपको 3 साइकिल्स रिक्वायर्ड, तो 3 साइकिल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जंप स्टोर हो जाएगा इस मेमोरी लोकेशन में 00, इसमें आपका 20। तो जब आप RST 5.5 आपको माइक्रो प्रोसेसर में रीड होगा, ये यहाँ पर आएगा 44 पर, और 44 में क्या देखेगा, जंप इंस्ट्रक्शन है और वो 2000 मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपने वहाँ पर पूरा प्रोग्रामिंग रिटर्न लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि आपको 8 स्लॉट 8 मेमोरी लोकेशन ही हमने रिक्वायर्ड किया है। आप देख रहे हैं RST 5.5 और नेक्स्ट मेमोरी RST 6.5 दोनों के बीच में ओनली 8 मेमोरी स्लॉट्स आर गिवन। अगर आपका प्रोग्रामिंग 8 मेमोरी स्लॉट्स में रिटर्न पॉसिबल है तो आप उसके अंदर लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है तब आप क्या यूज करेंगे, तब आप यूज करेंगे जंप इंस्ट्रक्शन, और जंप करके एक एड्रेस, एक मेमोरी एड्रेस पर चले जाएंगे और उस मेमोरी एड्रेस में टोटल आप एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आप लिखें तो वहाँ पर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो दिस आर द मीनिंग, ठीक है। तो दिस आर द एड्रेस, ये एड्रेस का मतलब ये। तो आप एड्रेस कैसे निकालेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एड्रेस डिफाइंड हो जाएगा। और आप देखिएगा कि 5.5, RST 6.5, RST 7.5 और ट्रैप का जो होता है डेट इज़ RST 4.5। आप सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आप उसको या तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, या आप देखिए दोनों के काफ़ी गैप जो है आपके 8 मेमोरी लोकेशंस का गैप है ओनली। तो दिस आर कॉल्ड एज योर, तो आपका जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल है इट इज़ 000 से 0FF इज़ रिक्वायर्ड। नाउ द 8085 नॉन वेक्टर इंटरप्ट प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि 8085 में नॉन इंटरप्ट जो वेक्टर्ड हैं उसका क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट कौन है आपके, डेट इज़ योर INTR। INTR आपके नॉन इंटरप्ट वेक्टर। देखिए सबसे पहले द इंटरप्ट प्रोसेस इनेबल यूजिंग द इनेबल इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले जो आपके इंटरप्ट होंगे मास्केबल इंटरप्ट, सबसे पहले हमें इंटरप्ट इनेबल इंस्ट्रक्शन को ऑन करना होगा, इनेबल करना होगा, तभी आप इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते। जस्ट एग्जांपल, आप तैयारी, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप मोबाइल को जब तक ऑन नहीं कीजिएगा तब तक आपको इंटरप्ट सिग्नल नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले इंटरप्ट के लिए इनेबल करना पड़ेगा, तो डेट इज़ योर इनेबल द सिग्नल। नेक्स्ट द 8085 फॉर इंटरप्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन। देखिए क्या होता है कि जो आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैं, एवरी इंस्ट्रक्शन के बाद ही विल बी एग्जीक्यूट द इंटरप्ट। मतलब हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो चेक करता है, यहाँ पर एवरी इंस्ट्रक्शन है मतलब एवरी लास्ट टी स्टेट योर माइक्रो प्रोसेसर विल चेक एनी इंटरप्ट्स आर कमिंग, और वो चेक करता है लास्ट जब आपका टी स्टेट होने लगे। जैसे मान लीजिए आप यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल MVIA डेटा, तो MVIA डेटा आपका कितने का है, 7 क्लॉक साइकिल है। अगर वो इंस्ट्रक्शन आपका यूज हो रहा है तो लास्ट जो टी स्टेट्स होगा जो आपके लाइक यो 6 टी स्टेट से 6.5 टी स्टेट तक, वी विल चेक, वो चेक करेगा लास्ट टी स्टेट में कि एनी इंटरप्ट्स आर कमिंग, कोई इंटरप्ट्स आ रहा है, कोई इंटरप्ट सिग्नल आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इट विल बी एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और वो फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। इफ देयर इज एन इंटरप्ट द माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट द एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड स्टार्ट रीस्टार्ट सीक्वेंस। जैसे मान लीजिए कोई आपका नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, मतलब नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट कौन है आपके, INTR, ये आपका नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है। अगर कोई भी अगर आपका इंटरप्ट मिला माइक्रो प्रोसेसर को आफ्टर कंप्लीटिंग जो आपका टी स्टेट हो रहा था, जिस इंस्ट्रक्शन के लास्ट स्टेट्स में देख रहा था कि देखा कि नहीं कोई इंटरप्ट आ रहा है, कोई इंटरप्ट सिग्नल उसे मिल रहा है, तो सबसे पहले वो जो प्रोग्रामिंग जो इंस्ट्रक्शन था उसको कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद वो रीसेट करेगा, किसको, आपका नॉन वेक्टर इंटरप्ट के INTR। तो रीसेट किसको करेगा, INTA एक्नॉलेजमेंट,
आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, INTA एक्नॉलेजमेंट बार, इसको क्या करेगा वो रीसेट करेगा। रीसेट करने से क्या होगा कि यह आपका एक्नॉलेजमेंट सिग्नल एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपको जब ये INTR नॉन वेक्टर सिग्नल आ रहा है तो इसका कोई एड्रेस नहीं होगा। तो ये एड्रेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या इस कौन से डिवाइस का हमको एड्रेस चाहिए, तो वो हम तभी कर सकते हैं जब हम लोग इसको INTR को क्या करेंगे, रीसेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इफ there is an interrupt, the microprocessor will complete the executing instruction and then start a restart sequence. Restart sequence मतलब we will be reset the sequence. Restart sequence reset the interrupt flip-flops and activate the interrupt acknowledgement signals. Restart sequence का मतलब ये है कि सबसे पहले reset the interrupt flip-flop. Reset the interrupt flip-flop का मतलब ये है कि जो आपका enable interrupt flip-flop है उसको वो reset कर देगा और it will be activate the interrupt acknowledgement signal INTA. Okay. Upon the receiving the interrupt acknowledgement signal, the interrupting device is accept the return opcode of one of the 8 RST instructions. जो आपके 8 RST इंस्ट्रक्शन है, जो आपके 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, उस डिवाइस से एक ऑपकोड, एक एड्रेस कमिंग होगा। ठीक है, डेट इज आप देखेंगे कि डेट इज RST-N, दिस N इज योर 3 बिट। ठीक है, तो upon receiving the INTA signal, the interrupting device is accepted the return opcode one of the 8 RST instructions. Now, next, the 8085 non-vector interrupt process, when the microprocessor execute the RST instructions received from the device, it saved the address of the next instruction on the stack and jump to the appropriate entry of the INVT. देखिए, जब ये हम लोग आपको एक सर्किट डायग्राम देंगे तो वी विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो अंडरस्टैंड यहाँ पर ये कह रहा है कि जब माइक्रो प्रोसेसर को जब एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा RST-N का, कौन सा एड्रेस को हमें एग्जीक्यूट करना है, देन द स्टैक पॉइंटर विल सेव करेगा। मान लीजिए कि जिस प्रोग्रामिंग आपने कहा था कि जैसे आपका कोई इंटरप्ट आ रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, विल स्टॉप योर करेंट प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो गया उसका नेक्स्ट प्रोग्राम को क्या करता है, वो सस्पेंडेड कर देता है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होने वाला था उसका जो एड्रेस है, डेट एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन द स्टैक, वो स्टैक में स्टोर हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल वी अंडरस्टैंड इन दिस वे, सपोज मान लीजिए कि ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है और ये माइक्रो प्रोसेसर कुछ प्रोग्राम को, ये मान लीजिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है एंड सपोज द नॉन वेक्टर इंटरप्ट विल रीच, यहाँ पर आया। तो इसके बाद जो ये नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये दिस नेक्स्ट प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होना था, माइक्रो प्रोसेसर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना था, दिस प्रोग्राम को। तो ये जो प्रोग्राम का जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस होगा, मान लीजिए XXXX जो एड्रेस होगा, इस एड्रेस को क्या करेगा स्टैक, अपने स्टैक विल स्टोर। स्टैक इज ए मेमोरी, इज ए प्राइमरी, इज ए टेम्पोररी स्टोरिंग। तो स्टैक क्या करेगा, दिस एड्रेस को स्टोर कर लेगा और माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जब इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेगा, ही विल सस्पेंडेड द रेस्ट प्रोग्राम और उसके बाद आपका जो इंटरप्ट है उसको वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। दिस आर द मीनिंग। ओके, नाउ इंटरप्ट वेक्टर table entry the must redirect the microprocessor of actual service routine, and the service routine must be include the enable instruct to enable the interrupt process. At the end of the routine is return instructions and return the executions where the program will be executed. These are the 8 software interrupts. These are called as non-vectored interrupt process, and this RST0, RST1, RST2, RST3,
RST4, RST5, RST6 and RST7, and these are the equivalent address. RST0, it is 00H, RST1, and all these things if you multiply by 8 get the address. आप सब में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एड्रेस मिल जाएगा. तो दिस आर द एड्रेस. ये हमें जो एड्रेस है एक्नॉलेजमेंट के द्वारा रिसीव होता है, हम लोग रिसीव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं. Now these are the restart the sequence. The restart the sequence is made upon the 3 machine cycle. In the first machine cycle the microprocessor send the INTA acknowledgement. जब माइक्रोप्रोसेसर को रिक्वेस्ट आता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, नॉन फैक्टर इंटरप्ट रिक्वेस्ट आता है, तो फर्स्ट मशीन साइकिल जो होता है माइक्रोप्रोसेसर सेंड द interrupt acknowledgement signal. While the interrupt acknowledgement is active, the microprocessor read the data lines accepting the receive from the interrupting device the opcode for the specific RST instructions. Microprocessor को जब interrupt request आता है तो he will be reset the interrupt acknowledgement and it will be sent to the outside of the device. outside of the device को send करता है कि कौन सा device का address हमें transfer होगा. In the second and third machine cycle, the 16-bit address of the next instruction is saved on the stack. That is, say the stack में क्यों क्या store होता है, and the microprocessor jump the address associated with the specific RST instruction. तो second और third cycle में आपका जो next instruction जो microprocessor work कर रहा है उसके address को वो store करता है और जो address outside world से हमें मिलता है उसे हम लोग execute करते हैं in the second and third cycles. Now next, the location of the IBT associated with the RST instruction cannot hold the complete service routine. The service routine is written somewhere else in memory. Only a jump instructions to the ISR location is kept in IBT block. Next आपका hardware generation of RST opcode. How does the external device produce the opcode in appropriate RST instruction? Yes. The opcode is simply a collection of bits. जो आपका opcode है वो collection of bits होता है. जैसे अगर हम RST 0 अगर send कर रहे हैं तो उसका एक opcode आएगा, that is your address. That address will send to the processors. So the device needs to set the bits of the data bus into the appropriate values to response of the INTA acknowledgement. These are the hardware generations of the RST opcodes. The following is an example of the generating. जैसे RST 5 अगर हमें generate करना है तो क्या करना पड़ेगा? There is only the 3 that is called as your that is called as encoders are used. Only the 3 bits are enabled. That is, we use 8x3 encoders are used. 543 is only the 543 is only work, क्योंकि आप जो यूज़ करेंगे वो 8x3 encoder यूज़ करेंगे. देयर इज इन 3 आउटपुट्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो जो ये ट्राई स्टेट बफर जो हम लोग बनाते हैं ये कर रहा है, यू विल ऑलरेडी जब आप लोग को ये वेक्टर इंटरप्ट के सर्किट डायग्राम को बताएंगे तब आप देखेंगे कि ये 543 आर ओनली वर्क. देखिए 5 जो आप लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं 101. ठीक है, दिस इज 101. आई ओनली यूज दिस 101 इन दिस प्लेस 5 एंड द रेस्ट पार्ट इज योर इन द हाई स्टेट. तो जो आपके 76210 जो रेस्ट वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग हाई स्टेट में रखते हैं और ओनली द 543 विल वर्क. आपका जो सॉफ्टवेयर है वो है RST 0 से RST 7. देयर इज एन जो है वो 3 बिट है, क्योंकि आप देखेंगे कि 3 बिट में मैक्सिमम है 7 और आप जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इसका एड्रेस क्या RST 0 टू RST 7. ओके, तो 0 से 7 ये इस तरह से हम लिख सकते हैं. दिस इज द वे RST n इज ए 3 बिट और मैक्सिमम क्या होगा 1. ठीक है, इट इज ए 7. तो 3 बिट्स आर रिक्वायर्ड. तो इस only this way it is only the 543 will be working
and the rest part in the high state of the buffer. ठीक है. Suppose the interrupt acknowledgements are coming. आपका interrupt acknowledgement जैसे आता है, all the buffers are inactivated. सारे buffers जो हैं आपके activate हो जाएंगे and the 3 inputs are enable. देखिए आप D7, D6 and D7, 6 and 5 and only the you see then the D4 is 0. देखिए अब D4 को हमने सिर्फ ये D4 को हमने ग्राउंड कर दिया है. दिस 4 इज ग्राउंड. ऑल आर इन द हाई स्टेट ऑफ द बफर. These are the hardware generation of RST opcodes, and during the interrupt acknowledgement machine cycle, the first machine cycle of RST operations, the microprocessor activate the INT acknowledgement signals, and these signals will be enable the tri-state buffers which will be placed the values of EF data bus. Therefore, the sending the microprocessor RST 5.5 instructions, and this RST 5.5 instruction is exactly the equivalent of call 0082. देखिए कॉल इसको हमने कैसे लिखा, कॉल 0082 मल्टीप्लाई बाय 5 into 8 40 and it is written as 28H. ठीक है. 40 दिस इज द 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 40 इन डेसिमल, और इस डेसिमल को हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल, इट इज़ 28. तो दिस आर द वे वी यूज़ द नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट. तो आपको नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट के बारे में इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरह से आपका नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट को सेंड करता है और एक्नॉलेजमेंट माइक्रो प्रोसेसर को कैसे रिसीव करता है. Okay, in this instructions we understand about the RST